कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। कैसा लगा ध्यान? अनाज आवाज कट रही थी आपकी। ऐसे लग रहा था ध्यान बार बार टूट रहा है बीच में। अच्छा। बट आधे टाइम तो आपका सर ऐसे ही था। हो सकता है आपको लग रहा हो, जो आप अनुभव कर रहे हो। बट पिरामिड भी आपने लगाया था तो एनर्जी तो खैर आई होगी। ठीक है दी। थैंक यू। आपने कहा अपने चैतन्य में वापस आ जाएं, तो ध्यान तो लगा ही नहीं तो कैसे? ध्यान नहीं लगा आपका? विचार आ रहे थे पूरे टाइम। हाँ। तो जैसे विचार आ रहे थे आप उसके लिए अवेयर थे कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आप वापस अपनी श्वासों को देख रहे थे। हाँ। तो वो वही प्रैक्टिस करते करते ना हम धीरे से निर्विचार हो जाएंगे। शुरू में या बीच बीच में से कई दिनों में ऐसा होता है कि थॉट्स नहीं रुकते हैं। बट हमको बार बार यही प्रैक्टिस करना है कि बस अंदर आ रही है बाहर जा रही है, उसको देखते रहें देखते रहें। हाँ, वो मुझे ध्यान में था, वो विचार को हटा के मैं ट्राई कर रही थी कि अपना सांस बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है इसको महसूस करूं। ऐसे ट्राई कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब ध्यान नहीं ही लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप एनर्जी में होने से उसका बेनिफिट हमको एनीवेज मिलता है। कई बार बहुत सारे विचार होते हैं, बट ग्रुप एनर्जी का भी बेनिफिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा तो बहुत लगता है मुझे, सारे दिन ही शांति वातावरण रहता है। जी। सुकृति बता रही थी कि आपको पिरामिड मतलब आप पूछ रहे थे पिरामिड से रिलेटेड, तो यदि आपको पिरामिड कैप चाहिए होगा मैम। नहीं, सुकृति ने बताया कि अपनी भावना से है ना, मम्मी हाँ। आप सिर पे भी रख दो। तो मैं शुरू करने से पहले अपनी भावना से सिर पे पिरामिड रख देती हूँ। बहुत अच्छा, वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है। ठीक है मैम, हाँ। थैंक यू। थैंक यू। सिया कुछ शेयर करेगी? हाँ, मेरा जो ध्यान थोड़ा एक्चुअली मेरे पास थोड़ा कम लगा। थॉट्स बहुत आ रहे थे, बट मेरे को अपनी बॉडी बहुत हैवी लग रही थी आज एक चीज। और मोस्टली जो मेरे साथ होता है कि ना, मेरे को लाइट्स अलग अलग मतलब वे में आती हैं, बट मुझे उनका मीनिंग नहीं समझ में आता है कि क्या है। तो आज भी ऐसे हो रहा था, कुछ लाइट्स अलग अलग फॉर्म में आ रही थी, बट मैं समझ नहीं पा रही थी क्या है वो। जब ये से लाइट्स आए ना तो क्वेश्चन पुट करना अवेयरनेस के साथ कि कौन हो आप या क्या बताना चाह रहे हो। तो हम्म। और साथ में ये भी बोलना कि जिस लैंग्वेज या जिस तरीके से मुझे समझ में है उस तरह से कम्युनिकेट करो। क्योंकि मोस्टली जो लाइट लैंग्वेज होती है वो अलग होती है और जो हम लोग को समझ में आता है वो अलग होता है। तो दे कम्युनिकेट इन आवर लैंग्वेज, जो हमको समझ में है उसमें वो हमको आंसर करते हैं। तो ये क्वेश्चन पुट करके बैठेगी तो हो सकता है इंस्टेंटली आंसर आ जाए, हो सकता है दिन भर में कभी और वो आंसर तेरे को हिट करे कि हाँ यही था वो आंसर। तो ट्राई ठीक। करना, ऐसा होगा। आंसर मिलेगा क्योंकि अब एनर्जी बढ़ रही है तो आंसर अपन कैच कर पाएंगे। ठीक है। हम्म। तो मतलब ये थॉट मैं उसी टाइम जब ध्यान हाँ, पे तभी पुट करूँ तो मुझे जब आंसर दिखता है। ध्यान में ही मिलेगा कि पूरे दिन में कभी भी मिल कभी भी सकता है? कैसे भी मिल सकता है, हो सकता है कभी इंस्टेंटली मिल जाए। वो जैसे जब तेको लाइट दिख रही है कुछ भी दिख रहा है ना, उस समय अवेयरनेस के साथ याद करके उस पीयू समय आजा पूछना जरा। जो। हम्म। तो उसी समय क्वेश्चन अच्छा, पुट हम ऊपर करना। चले। तो वो आंसर हो सकता है इंस्टेंटली मिल जाए, हो सकता है दिन भर में कभी और। जैसे अपन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई और आके कुछ बात बता रहा है, तो उससे अपने को अंदर से हिट होता है कि ये हो सकता है, इंस्टिंक्ट के थ्रू आंसर मिलता है। तो वो ऑब्जर्व करने से आ जाएगा, कैच कर लेगी। बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। कुंडलिनी वाला वीडियो कल शेयर किए थे, आई होप आप लोगों ने सुना हो। नहीं तो उससे रिलेटेड भी आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और चक्रास के बारे में मेनली बात करेंगे। चक्रास के बारे में हम सब लोग ने कभी ना कभी सुना होगा कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सॉरी मैम, वो वीडियो आप कब लगाए थे? कल ग्रुप में शेयर किया था मैम मैंने। मैं तो नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, आप आज देख लीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा कंटेंट शेयर कर लूंगी, रिलेटेड ही है दोनों चक्रास और कुंडलिनी। तो साथ साथ में हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हम्म। तो हम बात करेंगे चक्रास के बारे में।
हम सब लोग ने कभी ना कभी तो ये सुना होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, बट फिजिकल बॉडी में नहीं होते। कभी भी किसी साइंटिस्ट ने या किसी भी पुरुष ने देखा नहीं अपनी बॉडी खोल के कि 7 चक्रा जैसी कोई चीज शरीर में पाई गई हो, यानी फिजिकल बॉडी में पाई गई हो। तो एक्चुअली में ये फिजिकल बॉडी में होते ही नहीं है, ये सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी जो हमने पढ़ा था, एथरिक बॉडी, उस पे होते हैं। एथरिक बॉडी हमने क्या जाना था कि उसमें सारे नाड़ी मंडल कनेक्टेड रहता है, यानी जितने नर्व्स होते हैं बॉडी के वो सारे एथरिक बॉडी में रहते हैं। इसी एथरिक बॉडी में 7 प्रकार के चक्रास होते हैं। अब चक्रा मतलब क्या, एनर्जी सेंटर्स कह सकते हैं इन्हें, यानी अलग अलग झुंड ऑफ नर्व्स, अलग अलग बंडल ऑफ नर्व्स एक एक चक्रा से कनेक्टेड होती है। तो 7 चक्रास जहां जहां लोकेटेड होते हैं उससे रिलेटेड नर्व्स उस सेंटर में कनेक्टेड होती हैं, और उस एरिया की चीजों को ऑपरेट करने में हेल्प कर रही होती है। जैसे सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। वो हमारे स्पाइन, जो हमारा स्पाइन होता है उसके बेस में लोकेटेड रहता है। तो स्पाइन के बेस में जितने भी ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, वो वो एनर्जी सेंटर उसको हेल्प करता है चलने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में। एनर्जी सेंटर मतलब क्या, वो एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो 7 चक्रास होते हैं ऐसे वो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए रहते हैं। स्पाइन में 7 अलग अलग जगह पे 7 चक्रास होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स की नर्व्स उससे कनेक्टेड होती है और अलग अलग एनर्जी उसके थ्रू सप्लाई हो रही होती है। अब मोस्टली, मतलब हमेशा ऐसा होना चाहिए कि चक्रा की एनर्जी नीचे से ऊपर तक जाए। तो नीचे मूलाधार की एनर्जी ऊपर जाए नेक्स्ट चक्रा में, फिर नेक्स्ट चक्रा में, ऐसे होते होते यहाँ सहस्त्रार चक्रा तक वो एनर्जी आनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है, इन चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। एनर्जी नर्व्स में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। वो ब्लॉकेज क्यों होते हैं, हमारे कर्मों की वजह से, यानी ऐसे कर्म या ऐसे इम्बैलेंसेस की वजह से जो काम हमको करने चाहिए उसका विपरीत उल्टा काम करते हैं हम। वो सब चीजों की वजह से हमारे ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। यानी हमारे शरीर को हमको जैसे चलाना चाहिए वैसा नहीं चलाए तो फिजिकल बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट होना चालू हो जाता है। या ओवर यूज कर लिया या मिस यूज कर लिया या ऐसी चीजों, ऐसे कर्म कर लिए जो नहीं करने चाहिए थे, उससे ब्लॉकेजेस होना चालू हो जाते हैं। तो ये सपोज ये फिजिकल बॉडी थी, सेम उसी प्रकार से मेंटल बॉडी होती है जो हम लोग ने पढ़ा। 7 प्रकार के शरीर होते हैं। तो वो 7 प्रकार के शरीरों से हमको जो काम लेना चाहिए अगर हम नहीं ले रहे हैं या उसका विपरीत कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट होती है, सारी चीजें हम कर सकते हैं। करने कर्म का आपका चॉइस होता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बट हर एक का कॉन्सिक्वेंस भी होता है, यानी हम अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा, बुरा करें तो बुरा मिलेगा। सही करें तो वो एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होगी, उल्टा करो तो वो एनर्जी उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाती है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, वो चक्रास को, सारे जितने भी उसके अंदर की नर्व्स हैं, चीजें हैं, एनर्जी फ्लो है, उसको राइट डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करनी है। ऐसा करने से हमारे सारे चक्रा बैलेंस होते हैं। हमारी जितनी बॉडीज हैं वो सबकी हीलिंग होती है, जितनी भी तकलीफें हैं हमारे अंदर वो एक एक करके हील होने लग जाती है। तो अभी जितनी भी हमको बीमारियां हैं, चाहे फिजिकल बॉडी में हो, मेंटल बॉडी में हो, एस्ट्रल बॉडीज में कुछ ब्लॉकेजेस हो, किसी भी प्रकार की कोई भी टाइप की रुकावटें हमको महसूस होती हैं, वो सबको हमको हील करना है, ठीक करना है, खुद को हर चीज को बैलेंस करना है। जब हम बैलेंस करेंगे तभी हम सबसे ज्यादा हेल्दी फील करेंगे, हमारी एनर्जी सबसे राइट डायरेक्शन में फ्लो होगी, तभी हम एनलाइटन होंगे, तभी हमको अपना बेस्ट फील होगा, तभी वो ब्लिस वाली स्टेट में पहुंच पाएंगे। अल्टीमेट पर्पस क्या होता है सब चीजों को करने का, कि वो ब्लिस वाली स्टेट में हम पहुंचे, वो शांति, वो जो आनंद की स्थिति कहते हैं वहां तक पहुंचे कि हर पल हर मोमेंट हमको वो ब्लिस फील हो। वो ब्लिस कब फील होगा, जब हम परफेक्टली हेल्दी हो हर एंगल से। तो उसका एक पार्ट होता है चक्रा बैलेंसिंग, यानी हमारे जितने 7 चक्रास हैं उसमें एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करे। अब ये सही डायरेक्शन में फ्लो करने का क्या मतलब है, जो हमारी कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी यही होती है, 7 चक्रा का सही डायरेक्शन में बैलेंस होना, जितने एनर्जी सेंटर्स हैं वो प्रॉपर हील्ड हो, बैलेंस हो, और एनर्जी सही फ्लो हो। तो जो कुंडलिनी वर्ड यूज होता है ना, वो एक सरपेंट या सांप को दर्शाता है। वो हमारे बेस के, स्पाइन के बेस में रहता है। बस एक एनर्जी सेंटर, सबसे सारी शक्ति प्राण वायु हमारी कुंडलिनी के बेस में स्टोर रहती है, उसको कुंडलिनी कहा जाता है। संस्कृत में उसका वर्ड होता है कुंडलिनी। अब उसको हमको जागृत करना होता है, यानी जितनी भी मेरी शक्ति है, प्राण है, शरीर, जो मेरी सोल एनर्जी है,
मेरे को उसको राइट डायरेक्शन में एक्टिवेट करना है। तो जैसे जैसे वो एक्टिवेट होती जाती है, यानी पहले चक्र से लेकर आखिरी चक्र तक जब सब चीजें प्रॉपरली एक्टिवेट और बैलेंस हो गई, यानी वो मेरी कुंडलिनी जागृत होती जाती है। और ऐसा दर्शाते हैं कि वो सांप नीचे से उठकर ऊपर होते होते सहस्त्रार चक्र में आने के बाद यहाँ कमल खिल जाता है, सारे ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, मेरी पूरी बॉडी, माइंड, सोल, सारा कुछ एक्टिवेशन हो जाता है। उसी को कुंडलिनी अवेकनिंग कहा जाता है। यानी मेरे सारे प्रकार के एनर्जी सेंटर्स खुल चुके हैं, मेरा थर्ड आई, फोर्थ आई सब खुल चुका है, मेरा कमल खिल चुका, मैं एनलाइटन हो गई। तो फाइनल स्टेज ऑफ जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है वो यहाँ तक सब चीजें बैलेंस हो गई, शुरू से लेके आखिरी तक, वो कहलाती है। तो अब 7 चक्र जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र कहा जाता है इसे, मूल आधार चक्र या फिर रूट चक्र। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मूल आधार है चीजों का। तो ये फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ये रेड कलर से रिप्रेजेंटेड होता है, और ये कहाँ पे होता है? हमारे स्पाइन के बेस में होता है। यानी सबसे नीचे जहां से पूरा ये शरीर स्पाइन स्टार्ट हो रहा है, उसका बेस होता है मूलाधार चक्र, सबसे पहला चक्र कहलाता है। और ये भी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मुझे इस चक्र को बैलेंस करना है, या फिर ये जानना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, मुझे मेरी फिजिकल बॉडी को देखकर समझना पड़ेगा। यानी अगर मेरे अंदर कोई भी टाइप की बीमारी है, मुझे बहुत ज्यादा थकान लग रहा है, फटीग लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा डर है अभी मुझे, या मटेरियल चीजों में मैं बहुत ज्यादा उलझी हुई रहती हूँ, या फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज है जो एक्टिवेटेड नहीं है मेरी, वो अगर सारी चीजें मेरे को रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी बॉडी में, तो यानी वो बैलेंस नहीं है। ऑल्सो अब ये चक्र क्योंकि स्पाइन के बेस में है, यानी ये किन किन ऑर्गन्स को कवर कर रहा है? ये हमारे यूटेरस को या प्राइवेट पार्ट्स वाले एरिया को, ये हमारे नीचे यानी पैर, और पैर के नीचे जितनी भी मतलब पूरे पैर, थाइस, और नाभि के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं मेरे, वो सबको कवर करता है ये। ओवरीज, नीचे जितनी भी चीजें होती हैं इंक्लूडिंग मेरा पैर, बोन्स, नीचे की चीजें, ये अगर इन सब में मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यानी मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस्ड नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है? इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को फिजिकल बॉडी का ध्यान देना है, यानी इसको एक्टिवेटेड रखना है और सही तरीके से एक्टिवेटेड रखना है। कैसे रखेंगे? फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो मुझे सही टाइप का खाना खाना है, क्योंकि खाने से ही सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो मैं सही चीजें खाऊं, यानी सबसे पहले तो अगर मेरे डाइट में कुछ भी नॉन वेजिटेरियन है तो मैं तुरंत उसको छोड़ दूं। अंडा भी नॉन वेजिटेरियन होता है, वो छोड़ दो, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए चीजें बनी नहीं है नॉन वेज। मेरा शरीर बना है वेजिटेरियन फूड के लिए, उसमें भी अगर मैं कोशिश करूं तो मैं रॉ खाऊं, यानी कच्चा खाना या कम पका हुआ खाना, जैसे मेरी बॉडी सबसे इजीली डाइजेस्ट कर पाती है वो खाना खाना चाहिए। कम तेल का खाना, फ्रेश खाना, दो दो दिन का, एक एक दिन का बासी नहीं, पैकेज्ड फूड नहीं, लहसुन नहीं, मशरूम नहीं, ये सारी चीजें मेरी एनर्जी को ड्रेन करती है। अगर मेरे को मेरी एनर्जी को बढ़ाना है तो मुझे बिना लहसुन का फ्रेश खाना, बिना मशरूम, बिना नॉनवेज डाइट, बिना पैकेज्ड फूड्स, कम तेल का लाइट खाना खाना चाहिए। तो वो सबसे सही खाना होता है, जिसे कहा जाता है सात्विक भोजन। बहुत सारे लोग सात्विक भोजन फॉलो करते हैं, वो खाना चाहिए, बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। दूसरा, हम मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज है ना, फिजिकल बॉडी को एक्टिवेटेड और हेल्दी रखना है। अब मैं डांसिंग करूँ, स्विमिंग करूँ, बैडमिंटन खेलूँ, कोई भी टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करूँ, कुछ भी करूँ, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। वॉकिंग करूँ, साइकिलिंग करूँ, कुछ भी करूँ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट हो, योगा करो, कुछ भी जिससे मेरी फिजिकल बॉडी एक्टिवेटेड रहे, वो चीजें करनी चाहिए। तो ईटिंग, एक्सरसाइजिंग और स्लीपिंग, सोना मुझे सही टाइम पे सही अमाउंट पे चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रात को बहुत देर से सो रही हूँ, फिर सुबह मुझे टाइम पे ड्यूटी पे लगना है तो फिर मैं उठ रही हूँ और मैं सोचती हूँ दिन को वो रेस्ट पूरा कर लूंगी। दैट इज नॉट द राइट वे टू स्लीप। जो समय दिया गया है सोने का, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे 7 बजे तक का, वो बेस्ट टाइम होता है। तब आप ध्यान करें और अपना सो जाएं। सुबह उठें, फ्रेश उठेंगे, सही टाइम पे आप नाश्ता करेंगे, सही टाइम पे खाना खाएंगे, अपना रूटीन फॉलो करेंगे और रात को 10 बजे वापस सो जाएंगे।
तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो पहले चलता था वो सबसे सही तरीका था। अब हमने अपनी रूटीन और चीजें बदल दी है, जिसकी वजह से शरीर में नुकसान हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, एनर्जी हमारा हमने खुद ड्रेन कर रहे हैं अपने हाथों से। और नेक्स्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स हमारी सेक्सुअल लाइफ। हमको सारी चीजों को बैलेंस करना है। तो ध्यान करना और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ दें या अपनी सेक्सुअल लाइफ को छोड़ दें और ऐसा सोचे कि नहीं ये चीजें सही नहीं है और दूसरी चीजें नहीं करनी है। नहीं, आपको हर चीज को बैलेंस करना है। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी होता है, कुछ भी चीजें छोड़नी नहीं है। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, वी मस्ट डू एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड एंड राइट वे। राइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए। साथ में ध्यान करें हर दिन, क्योंकि उससे आपकी सारी एनर्जी बैलेंस होगी, इंक्लूडिंग फिजिकल बॉडी की हीलिंग। तो ये सारी चीजें थी फिजिकल बॉडी को बैलेंस करने के लिए, यानी मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए। तो जो पहला चक्र होता है वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे ही रिलेटेड हमको सारी चीजें करनी है, उसे बैलेंस और उसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। वो होता है नीचे से ऊपर आएगी। जैसे जैसे हम ये चीजें करने लग जाएंगे, मेरा चक्र सारे ब्लॉकेजेस खुलेंगे और आपको फील होगा, आप बहुत हेल्दी फील करेंगे, फिजिकली बहुत हेल्दी, अच्छा लगेगा। तो आप समझ में आ जाएगा, यानी आपको थकान नहीं लगेगी। जितनी आपकी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो वो सारे साइंस होंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट चक्र, जो सेकंड चक्र है, उसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं या सेक्रल चक्र कहते हैं। ये मेरे मूलाधार के थोड़ा ऊपर होता है और नाभि के थोड़ा सा नीचे होता है। ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड होता है। और जैसे अब मूलाधार मेरी फिजिकल बॉडी को दिखा रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, ये चक्र मेरे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। पहला बॉडी होता है, दूसरा माइंड होता है। ये मोस्टली माइंड से रिलेटेड चीजें होती है। तो अभी मुझे अगर देखना है कि ये बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, तो आप अपने दिमाग को देखो, कितना ज्यादा भाग रहा है, कितना ज्यादा परेशान है, चिंतित है, आप कितनी टेंशन लेते हो, आपको कितना एंग्शियस एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, कितने ज्यादा आप आउट ऑफ कंट्रोल चलते हो, कितना गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ करते हो, या कितना अच्छे से शांति से रहते हो, बैलेंस्ड सोचते हो, जहां जरूरी हो उतना वहीं सोचकर छोड़ देते हो चीजों को, कितना लेट गो कर पाते हो चीजों को, दिमाग को खुश रखने के लिए क्या क्या करते हो, यानी अपने शौक को कितना मारते नहीं हो। अगर आपको अपने मन को खुश रखना है तो जो मन कर रहा है वो चीजें भी करनी है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए, या हमारा पैटर्न बन जाता है कि चल छोड़ो कुछ नहीं होता, जाने देते हैं, एक शौक ही तो है, नहीं भी पूरा करे तो ठीक है। बट वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होकर ब्लॉकेज बन जाता है हमारे उस चक्र में। तो अपने आप के मन को भी खुश रखना है, यानी कभी मन हुआ कि चलो यार आज टीवी देख लेते, ये वाली मूवी देख लेते, न्यू मूवी रिलीज हुई है, थिएटर नहीं जा पाए तो जब घर पे रिलीज हो रही है, कोई सीडी ला रहे तब देख लिए। कुछ भी छोटी छोटी चीजें, आइसक्रीम खाने का मन है चलो खा लेते हैं, आज बर्फ का गोले वाला देखो चलो खा लिए। कुछ भी छोटी छोटी चीजें जो मन होता है करने का, कई बार हम उसको मार के आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं यार रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। पर ये गलत है। अपने आप को खुश रखने के लिए हर छोटी चीज जो मन कर रहा है ये करना भी उतना ही जरूरी है। तो हर चीज को करो, ऐसा नहीं कि चीजें छोड़ दियो। क्यों, लाइफ एक है, जो भी चीज आपको एक्सपीरियंस करने मिल रही है, मन हो रहा है, मन में बातें आ रही है, करो। दैट इज वेरी गुड थिंग टू डू, कि खुद की चीजों का ख्याल रख रहे हैं, खुद के शौक को मार नहीं रहे हैं। तो ये मन से रिलेटेड चीजें हैं। तो अगर इसमें ब्लॉकेजेस हैं, अच्छा अब ये नाभि से नीचे जितनी भी चीजें हमारी, जैसे इंटेस्टाइन, डाइजेशन, या ओवरीज, या उस एरिया में जितने मेरे ऑर्गन्स होते हैं अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, मुझे बार बार एसिडिटी हो रही है, या पेट में सही फील नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब मेरा वो चक्र बैलेंस नहीं है, वहां पे दिक्कतें हैं। मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार, या लूज मोशंस हो रहे हैं बार बार, या कुछ भी ऐसी चीजें जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। कई लोगों को इंटेस्टाइन में डिजीज होती है, कुछ भी कीड़े पता चलते हैं कि ये कीड़े थे या ये सारी चीजें थी। वो सारी चीजें अगर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है फिजिकल बॉडी में, वो ऑर्गन्स में, यानी वो चक्र आपका बैलेंस नहीं है। यानी आप अपने मन में बहुत ज्यादा प्रेशर लेके चलते हैं, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, आप लोगों से बात कहने से डर जाते हो, आप मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हो छोटी छोटी बातों पे। ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती है कि वो चक्र बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए सिंपल है, अपने मन को खुश रखो। पहला चक्र को करने के लिए अपने फिजिकल बॉडी को सही और खुश रखो, दूसरे को करने के लिए अपने माइंड को खुश रखो। माइंड जितना ज्यादा खुश और शांत और सॉर्टेड रहेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स उतनी जल्दी निकलेंगी और आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। तो ये था हमारा सेकंड चक्र।
इसके बाद थर्ड चक्र है हमारा, जो हमारे नाभि के ऊपर लोकेटेड रहता है। इसे कहते हैं हम मणिपूरक चक्र। इसका नाम होता है मणिपूरक चक्र, और ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को। जैसे पहला फिजिकल बॉडी, माइंड, तीसरा इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट होता है येलो कलर से। जो हम रेनबो के 7 कलर्स होते हैं ना, वही 7 चक्रास के कलर को रिप्रेजेंट करता है। विबग्योर जिसको हम लोग साइंस में पढ़ते थे। तो ये रेड, ये ऑरेंज और ये येलो, ये येलो कलर से रिप्रेजेंट होता है। ये बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और इसको बैलेंस या इसकी एनर्जी सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमको हमारी बुद्धि को डेवलप करना है, यानी विजडम को डेवलप करना है, ज्ञान लेना है, सही डिसीजंस लेने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, डरना नहीं है चीजों से। तो जो भी चीजें हमारी बुद्धि से रिलेटेड है, यानी अगर हम डिसीजन लेने में कमजोर होते हैं, हमको ज्ञान की कमी है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं चीजों को लेके, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम फेस कर रहे हैं, यानी हमारा मणिपूरक चक्र बैलेंस नहीं है। ये नाभि के थोड़ा ऊपर लोकेटेड होता है। तो ये कौन कौन से ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, यानी मेरे पूरे पेट को, उसके अंदर की जितनी भी मेरी चीजें हैं, किडनीज को, पैनक्रियास को, और उस अंदर जो जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर उन सब में मेरे को कहीं दिक्कत है, तो यानी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ पर मेरे इस चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। तो वही इस चक्र को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, बुद्धि को डेवलप करोगे। सब कुछ लिंक्ड है उन एनर्जी सेंटर्स से। जैसे जैसे मेरी बुद्धि डेवलप होगी, वैसे वैसे मेरा ये प्रॉब्लम क्लियर होते जाएगा। तो इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है जो बैलेंस्ड नहीं समझ में आए। अ, जैसे इसमें और ऑर्गन्स कनेक्टेड है, मेरा पेट मेनली कनेक्टेड होता है। तो अगेन वॉमिटिंग ज्यादा फील होना, या कुछ भी खा रहे हैं हजम नहीं हो रहा है, एलर्जीज फील हो रही है, एलर्जीज बढ़ जा रही हैं अचानक से बॉडी में, डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं, या इससे रिलेटेड लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या एनजाइटी ज्यादा फील हो रही है, सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम है, यानी बुद्धि नहीं होती। अगर हम जब हम लोग का विजडम कम होता है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ एस्टीम कम होता है, हमको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, हम उतने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते लोगों के सामने आने में, हमको डर ज्यादा रहता है। ये सारी चीजें हमारे यदि हमारे अंदर है, तो यानी ये चक्र में प्रॉब्लम है। और इसको बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ नॉलेज ले, जितना हो सके उतना ज्ञान पढ़ें, बुक्स पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, इतनी सारी किताबें, इतने सारे मास्टर्स लिख कर गए हैं। यूट्यूब में भरपूर नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है, वो सब सुने, बुक्स पढ़ें, मास्टर्स से मिलें, जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे डायरेक्टली बात करें, क्वेश्चन आंसर्स करें। ये सब करने से हमारी बुद्धि खुलेगी। प्रैक्टिकली एक्सपोजर दें, खुद को बाहर निकलें, सिर्फ घर में एक जन दो जन के उसमें नहीं रहें, अपना ऑरा बढ़ाएं, स्कोप बढ़ाएं, लोगों से मिले, जितना ज्यादा मिलते हैं उतना प्रैक्टिकल बुद्धि खुलती है। तो ये सारी चीजें करते करते हमारी बुद्धि खुलेगी, हमारा चक्र बैलेंस होगा, और एनर्जी फ्लो पर आएगी, और नेक्स्ट चक्र में मूव हो जाएगी। तो अभी हम आज ये 3 चक्र पे ही बात करेंगे, बाकी 4 चक्रास हम कल कंटिन्यू करेंगे, जो कि नेक्स्ट है हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो अभी ये 3 चक्रास है, और सिमिलरली बाकी 4 चक्र में भी यही होता है कि जो जहां जहां लोकेटेड होता है, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में और उससे रिलेटेड चीजें हमको प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो सारी चीजें बैलेंस होते जाएं। तो अभी आज का ये टॉपिक इतना ही। इसमें कुछ भी डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं चाहे तो। किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो ठीक, बताइए। सीमा मैम, आप म्यूट या अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज दिए। जी। हाँ, मैं ये पूछी, जैसे कि हमें किताब भी कुछ भी पढ़ा तो याद थोड़े उस टाइम पीरियड तक तो याद रहता, उसके बाद फिर सब साफ, कुछ क्या पढ़ा था कुछ नहीं पता। वो धीरे धीरे जैसे बार बार और भी बुक्स पढ़ेंगे से, क्योंकि नॉलेज हर जगह मुद्दा एक ही होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो वो पढ़ते 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 जब आप वो क्रक्स तक पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद आपको चीजें याद भी रहने लग जाएंगी।
क्योंकि बहुत सारे बुक्स का कंटेंट वही होता है, ऑथर्स की भाषा और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान एक ही है, क्योंकि चाहे वो ब्रह्म कुमारी दें, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान में मिले, चाहे वो पत्री जी दें, चाहे वो राधा स्वामी जी दें, हर कोई ज्ञान वही दे रहे हैं। क्रक सबका वही है, बस हमको वो पकड़, जब तक हम समझ में आएगा, एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे ना, तब वो मुद्दा पकड़ में आ जाएगा। तो वो होते डेली होते हो जाएगा। कहते हैं वो भी भूल जाते वो होगा, आप जैसे जैसे ध्यान और प्रैक्टिस करोगे, अवेयरनेस के साथ पढ़ते जाओगे ना, तो वो चीजें आप ग्रास्प करते जाओगे, फिर आप भूलने जैसा कुछ नहीं रहेगा उसमें। ओके। मैम सीमा मैम बहुत रेगुलर है, सुबह के भी, दोपहर भी, शाम भी, बहुत अच्छे से करते हैं वो। हैं रात को भी। सोनिया बोल रही हूँ, बोल रही सीमा मैम बहुत अच्छा करते हैं, रेगुलर है वो, हाँ, सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी, हाँ, डेली करते हैं वो। वो बहुत बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो तीनों टाइम बैठते हैं ध्यान में। बस वही है, साथ साथ में वो ज्ञान लेते जाते हैं ना, फिर एग्जीक्यूशन मोड चालू हो जाता है, फिर वो अपने लाइफ में उतारने लग जाएंगे हम चीजें, फिर वो चीजें अपने आप होती जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा लक्ष्य यही होता है कि जो भी पढ़ा सुना उसे लाइफ में कैसे उतारे, हाँ, कितना। बस वही करना है, वही करते जाना है, वो होते होते अपने आप हो जाएगा। बढ़िया। किसी क्योंकि और एंड से कोई ये ना कहे कि बोझा बन के मरी। आपको मैम मरने की बहुत टेंशन है, मरने के बाद क्या होगा, मरने से पहले वो हाँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब जो होगा वो हो जाएगा, आप सोचिए मत इतना। मेरे मन में क्यों आता है, क्योंकि पूरे घर में मैं अकेले, मैं कहा मुझे शादी भी मैंने गांव में इसलिए कराई थी, दिल्ली से होकर मैं गांव में शादी में, कहा वहाँ भीड़ भाड़ लोग अच्छे से होंगे। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैंने 6 लड़कों के यहाँ शादी कराई थी, मैंने 6 लड़कियों के घर में शादी कराई। मेरा ढेर सारी लड़कियां, हम मजा आएगा, मैं वहां कर दो, मेरी शादी कर दो कर दो। पता ये नहीं सोचा मैंने कि 6 लड़कियों की शादी के सब चलेंगे, मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। अब मेरी नंदों की शादी को वो अपने अपने घर, लड़कियां थी मेरी, दोनों की शादी कर दी, अब पूरे घर में मैं अकेली घूमती हूँ, दिन ये में भी और। आपका अनुभव है, अब इसमें आपको सीखना है कि अब आगे कैसे रहना है, क्योंकि हर कोई एक पल के बाद वो अकेला ही रहता है। आपको ये एक्सपीरियंस आपने अपने लिए चुना है, अब आपको यहाँ से तय करना है कि आपको अपना, और आप बहुत खूबसूरती से वो चीज कर रहे हैं, आप दिन भर ध्यान करते हैं, आप अब ज्ञान लेने का भी आपको सही टाइम है। अब ये कर लेंगे ना, तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा करने के लिए। और आगे बढ़, और ध्यान भी करना, और पूरे दिन मुझे ध्यान की पीएम से हिंदी चला के पूरा दिन मेरा चलता, बर्तन माज तो खाना बनाऊं तो हिंदी का चैनल चल रहा था, कोई आदमी आत्मकथा सुना रहा था, मृत्यु पे आ गया जी, तो वो भी हो गया। सुनना ही है मुझे बस पूरा दिन। जब मन सही करता तब जा मैं रहे हैं आप। 1:30-2 बजे तक, 6 बजे से फिर मुझे अपना ध्यान करना होता है, 6 से 7 या 5। हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस होते होते हो जाएंगी सारी चीजें। किताब पढ़ने का मेरा मन नहीं करता, वो मेरे को मुझे डर लगता है, हृदय में नहीं पढ़ रही। किताब 2 पन्ने भी पलटोगी ना, उसके बाद बंद कर पर बंद कर। सुनिए ना, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो सुनिए, ऑडियो बुक सुनिए, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले, पढ़ के मिले या सुन के मिले, मास्टर्स को सुनिए, हो जाएगा इससे भी। अब मुझे लगता है कि पढ़ के मैं इतने अच्छे से नहीं समझ पाऊंगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बोलने में हाँ, सुनने का भी होगा और उनका जिसका लिखा है उसका भी होगा, इसलिए सुनो। हो मैं जाएगा सुन। इससे भी। बढ़िया। किसी और को कुछ भी शेयर करना हो या प्रश्न हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम इस ज्ञान को कल कंटिन्यू करेंगे, पर रात को सब लोग ध्यान के लिए जरूर मिलें 10 बजे, फिर कल मॉर्निंग 9 बजे, और फिर कल शाम को 4 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द मास्टर्स फॉर ऑल द विजडम एंड एवरीथिंग। थैंक यू।